अवधेश यादव लिख रहे हैं सहारा श्री और सहारा समूह पर आज भी सहारा का एजेंट का भरोसा है, लोगों का पैसा और भुगतान होगा। क्या आपको लगता है ऐसा है? भरोसा है? भरोसा है, बोलिए। इस भरोसे नहीं तो लूटा है सुब्रत राय ने। अच्छे अच्छे वादे दिखा के और ये कहा था कि सहारा की जो संपत्ति है देनदारी की 3 गुनी संपत्ति है सर। अभी जो एजेंट किस तरीके इसमें ठगा गया, ऐसे ही तो ठगा गया कि संपत्ति दिखा के कि हमारे अगर सरकार भुगतान नहीं करेगी और कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो भी भुगतान कर देगी कंपनी। इतनी देनदारी की अपेक्षा 3 गुनी ज्यादा संपत्ति है। कभी एम्बे वैली दिखाया गया, कभी सारा शहर दिखाया गया कि आप लोग घबराए नहीं। इनके जो रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ आते हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने ही जो है एजेंटों को भड़काया है। एजेंट इसमें इतना पढ़ा लिखा है, इतना था, जो इनके जो रीजनल मैनेजर आते थे और सीनियर जो एजेंट होते थे वो ये कहते थे आप लोगों को नहीं पता है कि कितनी संपत्ति है और क्या है। कंपनी जो है 42 सालों से चल रही है, अभी कभी कुछ हुआ है? तो एजेंट तो ये इसकी प्रॉपर्टियों को देख के और इस तरीके की देख के फंसता चला गया। और अच्छा जो है 6 साल में दूना करना, 1 साल में ब्याज अच्छा देना, इस तरीके से एजेंट फंसता गया। दूसरा, ये कभी कहते थे अगर आप जो है कोर्ट के चक्कर में फंसेंगे या कोर्ट की मानेंगे तो आप फंसते रहेंगे, इसलिए कंपनी जिस तरीके से बता रही है कन्वर्जन करते रहो। ये स्कीम लाने से पहले उसको पलट देते थे, जैसे रियल एस्टेट हाउसिंग का इन्होंने किया। उसके बाद क्यू शॉप ले आए, क्यू शॉप पूरी भी नहीं हो पाई। सन 2018 में उसका पेमेंट था, उससे पहले सर सोसाइटी की स्कीमें ले आई, उसमें इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि 2 साल में ऐसा एक जो भ्रम जाल फैला दिया कि देनदारी की अपेक्षा 3 गुनी संपत्ति है कंपनी पर। अगर कभी भी परेशानी आती है तो 24 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। आप लोग कंपनी पड़ गए तो आप कभी भुगतान नहीं ले पाएंगे। हम एजेंटों का भला चाह रहे हैं, एजेंट बेरोजगार ना हो, इसलिए नई नई स्कीमें लाते रहे और एजेंट को उसमें गुमराह करते रहे। बिल्कुल, तो एजेंट बुरी तरीके से फंस गया। उसका कमीशन भी कई सालों से देना बंद कर दिया था सर, उसका भी री इन्वेस्ट कराते रहे, इसलिए कंपनी डूबे ना। एजेंट ने यहां तक विश्वास इंडिया सुब्रत राय के ऊपर विश्वास किया, इसी का जो उसको धोखा मिला है। अगर ये कोई सी स्कीम लाते तो सबसे पहले उसमें एजेंट अपना रुपया जमा करता था, चाहे किसी से लाए। जब तिहाड़ जेल में सुब्रत राय बंद हुए थे तो एक स्कीम लाई गई थी, कितना पैसा जमा कर दो कि वहां पे ये जो कुछ पैसा जमा कर दें और ये बाहर आ जाएं। तो 10-10, 20-20 हजार रुपए हर एजेंट पे कंपलसरी किया गया था, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो एजेंट तो इसमें बुरी तरीके से फंस चुका है। अब ये सरकार भी अपनी लॉलीपॉप दे, पिछली साल रिफंड पोर्टल जुलाई में लॉन्च किया था कि 10-10 हजार रुपए सबको देंगे सब। संजीत मोदी कह रहे हैं सरकार की मंशा देने की 10-10 हजार सबको देंगे। सारा रिफंड पोर्टल भी तो नहीं चल रहा है सर। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ना कुछ कर रही है ना विपक्ष उनसे सवाल पूछ रही है सर। हमें तो दोनों लगता है मिलके जो रुपए खा लाएंगे और मरेगा सिर्फ एजेंट। इस समय जो है निवेशक एजेंट पे दबाव बनाए हुए, वो कहीं का नहीं है, वो सिर्फ मरने की कगार पे है और कुछ नहीं। उसको बस यही बचा है कि अपनी एजेंट क्या कर रहे और कुछ नहीं। कमीशन के लिए निवेशकों को लाखों रुपया पैसा डुबा दिया। शुभम सिंह लिख रहे हैं सहारा इंडिया का निवेशक परेशान है, भुगतान ऑफिस से हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑफिस से भुगतान हो। सहारा की प्रॉपर्टी देखकर सुप्रीम कोर्ट अचंभा खा गया था। अच्छा, जय श्री राम ऑफिस खुला था तो भुगतान किया नहीं। आज के डेट में 99% ऑफिस बंद हैं तो भुगतान ऑफिस से कहां मिलेगा? झूठा दिलासा निवेशक को मत दीजिए। आप लोग सही बात बताइए, आप लोग ठीक बोल रहे हैं साहब। देखिए वहां ऑफिस से लोग कह रहे हैं कि ऑफिस से पैसे का भुगतान नहीं होगा। इसका मतलब है कि सरकार अपना एक ट्रिब्यूनल बना करके सरकार इन्हीं ऑफिस को कब्जे में लेकर के वो सरकारी ऑफिस बन जाएगा और फिर उसको खोले। क्या कर्नल साहब ये तरीका हो सकता है कि मान लीजिए कि 5000 आउटलेट्स हैं? संजय नायक जी, आप कोई आंकड़ा दे सकते हैं कि सहारा के जो ऑफिस हैं इस तरह के बैंकिंग ऑपरेशंस के, ये टोटल देश भर में कितने होंगे ऑफिस?
सर 5,000 से ऊपर होंगे सर। 5,000 से ऊपर। तो कर्नल साहब, अगर 5,000 इन ऑफिसों को सरकार खुद अक्वायर कर ले अभी कुछ दिन के लिए, और वहां फिर बैठ करके, लेकिन अब सरकार को 5,000 मशीनरी बहाल करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये अपने आप में ह्यूमंगस है सर, ह्यूमंगस है, हरकुलियन टास्क है ना। इज इट पॉसिबल टू डू दैट? इज इट डूएबल? देखिए, थियोरेटिकली तो इट इज पॉसिबल, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार सक्षम है करने में, लेकिन इसके परिणाम सोचना पड़ता है सरकार को। ये और दुष्परिणाम ये है कि सरकार के ऊपर धांधली करने का आरोप लगेगा, घोटाला करने का आरोप लगेगा, और उसके मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे नए फर्जी लोग निकल आएंगे जो कहेंगे नकली डॉक्यूमेंट्स बना के कि मेरा ही जमा। नहीं, एक मिनट। अगर सरकार के नुमाइंदे, सरकारी अधिकारी और सहारा के नुमाइंदे, जो सहारा मैनेजमेंट प्रबंधन के नुमाइंदे हैं और एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, इन सबका आप एक क्लस्टर बनाते चले जाएं पूरे देश भर में, 5,000 से जितने ऑफिसेज हैं वो क्लस्टर बन जाए, ऊपर एक कमिटी बन जाए जो इसको जोनल इसमें बांट दें, 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले को मिला करके एक जोन में कन्वर्ट करते चले जाएं, और उसमें स्टेट वाइज अगर इसका ठीक से तंत्र बन जाए तो हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है ये काम। सवाल है, पहले पैसे तो होने चाहिए, पहले तो पैसे होने चाहिए। अभी 86,000 करोड़ का डिमांड आया है, तो 86,000 करोड़ पहले होने चाहिए अपने पास। तो 86,000 करोड़ के डिमांड के लिए सरकार काम कर रही है। अभी ईडी का छापा मारा है, वहां से कागजात ले रहे हैं, फिर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को अगर वो सीज भी करते हैं, उसका ऑक्शन में भी जाते हैं, फिर मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए 20,000 करोड़ की है, उसका मार्केट वैल्यू है, डिस्ट्रेस सेलिंग में जाएंगे तो आप कहेगा हम 5,000 करोड़ रुपए देंगे, तो वो लॉस है। और मुझे लगता है कि शायद प्रबंधन भी जो अगर दिमाग लगा रही होगी पैसा लौटाने की, तो उनके पास यही है, प्रॉपर्टी के रूप में ही उनके पास अचल संपत्ति ही है। तो अगर प्रॉपर्टी को वो सेल ऑफ करने के लिए जा भी रहे होंगे तो डिस्ट्रेस सेलिंग में हो सकता है कि उनको जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है, जो रेवेन्यू है, वो नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि आप देखिए नहीं होगा, यहाँ पर बाजार बहुत तेज है। सेबी ने 1 साल के लिए सेबी को, जो सहारा का एमबी वैली है लोनावाला का, महाराष्ट्र का, वो चाबी इन्होंने दे दिया, सहारा ने दे दिया सेबी को, और सहारा 1 साल तक सेबी उसको नहीं बेच पाई, सरकार नहीं बेच पाई। अब आप सोचिए, अभी उसी एमबी वैली का जो वैल्यूएशन लगाया जा रहा है लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास लगाया जा रहा है, तो छोटा मोटा बेच नहीं कर पाई होगी, क्योंकि उसमें लीगल इश्यूज बहुत सारे होंगे, जिसपे कि सहारा के जो वैली का जो एसेट्स होंगे उसके मालिकियत पर बहुत बड़ा प्रश्न होगा, इसीलिए नहीं बेच पाई। नहीं तो आप देखें, इतने कंपनी डूब जाते हैं, बैंक्रप्सी में चले जाते हैं, एक नोडल ऑफिसर नियुक्त होता है और वो पूरी कंपनी का एसेट्स बेच देता है। ये तो सरकार के पास तंत्र ऑलरेडी है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार अगर चाहे बेचने के लिए तो बिना डिस्ट्रेस सेलिंग के एक्चुअल ऑक्शन में देगी, ऑनलाइन ऑक्शन प्रोसेस लेगा, उसमें ठीक है 100% नहीं भी मिलेगा मार्केट वैल्यू, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 65% तो मिल ही जाएगा, और वो की वाजिब है, और उससे ज्यादा मिलेगा भी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में जो भी कोई खरीदेगा वो भी तो सोचेगा कि भाई मेरा क्या लाभ है इसमें, और बिना लाभ का कोई भी इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। जो नया खरीदार मिलेगा वो इन्वेस्टर होगा, आप समझ रहे हैं। तो 65% से तो ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एसेट्स ऑक्शन के थ्रू वो उससे ज्यादा रिकवर हो पाएगा। और संपत्ति इतना ज्यादा है, मार्केट इतना ऊंचाई पर है कि जेन्युइन निवेशक जो है सहारा को, सरकार की मंशा है, सरकार के पास तकनीक है, कानून है, सब है, कर सकती है, लेकिन सरकार को फूंक कर कदम चलना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है और वो केवल हल्ला मचाता है, भला किसी का नहीं करता। आप देख रहे हो, भला किसी का नहीं कर रहा है, हल्ला मचा रहा है और सरकार का काम काज में अड़चन कर रहा है, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। जब पार्लियामेंट चलेगा तब ना नहीं, लेकिन बहुत सारे निवेशक, कर्नल साहब, बहुत सारे निवेशक ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बजटीय प्रावधान करके विधेयक ला करके
पैसा दे सकती है भाई स्टिमुलस पैकेज ला करके। लेकिन अगर स्टिमुलस पैकेज एक कंपनी के के निवेशक के लिए लाएगी तो जाहिर है दूसरी कंपनियां कहेंगी कि आप मुझे दीजिए, फिर तीसरी कहेंगी, फिर चौथी कहेंगी। आपने तो सही कहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड का एक पूरा बाजार बना हुआ है। तो ये तो काम होने से रहा। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी के पास एसेट है उसी के साथ न्याय करते हुए निवेशकों का पैसा लौटाया जा सकता है। और इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि कंपनी को पत्र लिखना चाहिए सरकार को और कहना चाहिए कि हम इस दुरूह परिस्थिति में फंसे हैं, आप हमारे साथ मिलकर के कोई रास्ता निकालिए और इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे भी देखिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार। दैट इज द बेस्ट वे। क्या यही तरीका हो सकता है? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।